हरियाणा प्रदेश के कृषि किसान कल्याण मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ है। राजस्थान का इनके पास कार्यभार था कुछ जिलों का। आज चुनाव की प्रक्रिया भी वहां पर चल रही है, मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी बीच हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नायब सैनी भी आज पहुंचे हैं। सर, कितना उत्साह, अगर उत्साह की बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें? आज जबरदस्त उत्साह हमारे शहर के अंदर है। आपने देखा होगा कि जो ही हमारे जिले की सीमा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी आए, खरक में, कलिंगा में, फुलपुरा में, बाकी शहर के मेन चौक पे जहाँ जहाँ भी है, अभी तक 2 घंटे लेट हो चुके हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। नायब सैनी जी बहुत ही लोकप्रिय और एक छोटे कार्यकर्ता से चल के इस पद तक पहुँचे हैं। बहुत सरल स्वभाव के हैं, कार्यकर्ताओं के साथ लेके चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा लेके आए। कितना असर पड़ेगा सर, जिस तरह से अब उनको एकाएक जो है प्रधान बनाया गया पार्टी का हरियाणा में, कितना असर? निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं, सरल स्वभाव के हैं, उनकी जो एक्सेसिबल है और किसी भी कार्यकर्ता के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो फर्क तो रहता ही है। तो संगठन जो है हमारा, इसमें और मजबूती आएगी और आने वाला चुनाव जो है, चुनाव का वर्ष है, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी, इससे पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बीजेपी विकसित संकल्प भारतीय यात्रा जो है निकाल रही है पूरे प्रदेश भर में, अगर बात करें कितना उसमें पार्टी की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी या कोई और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? ये पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा है और जो 9.5 साल में मोदी जी के, हमारे हरियाणा सरकार की उपलब्धियां हैं, गांव-गांव में हम जाएंगे और अपने उन कार्यक्रम जो हमने किए हैं, जो लाभ मिला है आम जनता को, वो बताएंगे। और जिस तरह से भारत का प्रभुत्व बढ़ा है दुनिया के अंदर, चंद्रयान का हो, कोरोना का प्रबंधन का हो, G20 का हो, और चाहे धारा 370 का है, राम मंदिर निर्माण का है, और एक सारी दुनिया आश्चर्य से देखती है कि 80 करोड़ लोगों को घर बैठे भोजन देने का, और खास करके गरीबों के अंदर एक आशा जगी है कि सरकार की नीतियों से उनको लाभ मिला है। तो इससे बड़ा माहौल बन रहा है देश के अंदर और मैं समझता हूँ कि इस तरह की पहले कभी ना सरकार आई है जिसने बिल्कुल कमजोर से कमजोर तबके को सोच समझ करके उसकी जीवन शैली को उठाने का काम किया है। पीएम बीमा क्लेम की राशि 2 रोज पहले सुबह के कृषि मंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि 3 रोज में जो है वो राशि डाल दी जाएगी। करोड़ों की रकम भिवानी की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, तमाम जिलों की जो किस्त थी वो जो है आई है, उससे कितना लाभ मिलेगा किसानों को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आए थे, आज शुरू में ही कहा था कि मुझे किसानों की जीवन दशा को सुधारना है और जोखिम फ्री करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए थे और इस योजना से लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास किसानों को मिल चुका है। किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब किसान चिंता नहीं करता, कोई किसान सुसाइड नहीं करता, कोई किसान साहूकार के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है। उसको पता है कि उसकी फसल में कुछ कमजोरी आएगी, फसल का उत्पादन घटेगा तो अपने आप पैसा आ जाएगा। पराली प्रबंधन को लेकर जो बात कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल 1 महीना पहले इंडिया न्यूज के सामने कहते थे लगातार कि पंजाब जिम्मेदार है, पश्चिम की हवाएं उसके लिए जिम्मेदार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर तल्ख टिप्पणी की है, कहा है कि पंजाब सरकार को जो है इस मामले में समय रहते कदम उठाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या लगता है, तमाम राज्यों को सतर्क नहीं होना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो हमेशा राजनीति करते रहते हैं और उनका एक ध्येय है कि कोई भी समस्या है दोषारोपण दूसरी पे करें, चाहे मोदी जी पे करें, पड़ोसी सरकार पे करें। और ये मैं समझता हूँ कि किसानों पे दोषारोपण करना भी गलत है। पराली अकेला प्रदूषण का कारण नहीं है, दिल्ली में और बहुत सारे कारण हैं। मैं समझता हूँ कि पराली की समस्या के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन इस मामले को आम आदमी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। हमने बताया था, पहले भी बताया था कि हमारे से सिर्फ 50% ज्यादा एरिया है पंजाब का, डेढ़ा है, और आगजनी की घटनाएं लगभग 15-16 गुना है। तो इससे लग जाता है कि उनकी कार्य प्रणाली क्या है, सरकार क्या कर रही है और किसानों को उन्होंने क्या सहयोग दिया है। हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल घट के नगण्य घटनाएं हो गई है और हमारी कोशिश है कि अगले सालों में हम इसको 0 पे लेके आए। राजस्थान में आज चुनाव है, मतदान की प्रक्रिया दलाल साहब लगातार जारी है, नतीजे आएंगे 3 तारीख को, 2 तारीख को, उसके बाद तक जो है क्या लगता है आपको, अभी जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है? मैं तो एक जिले के अंदर रहा था और मैं
आज भी जानकारी ली है। ये लोकतंत्र का पर्व है, बड़े खुशी खुशी लोग वोट डाल रहे हैं और हर तरह से ये आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पांचों राज्यों की बात करें, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और हमारा जो ये है राजस्थान में, 3 राज्यों की मुझे जानकारी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 विधानसभाओं में यात्रा करेंगे, कुमारी सैलजा 10 लोकसभाओं में यात्रा करेगी। बीजेपी की बात करें, बीजेपी का क्या शेड्यूल रहने वाला है क्रॉस में? वो विधानसभा के 90 में यात्रा कर लें या कहीं जिला स्तर पर कर लें, हम तो एक एक किसान के खेत पर, एक एक गरीब की झोपड़ी तक, एक एक मजदूर के ठिकाने पर जा रहे हैं। हम हरियाणा के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, इन 2 महीने के अंदर ही जाएंगे। इससे पहले भी हमने जो जनसंवाद के कार्यक्रम किए थे, हरियाणा के 1000 से ज्यादा कार्यक्रम हम कर चुके हैं और हमारा एक एक मतदाता को संपर्क करने का कार्यक्रम चल रहा है और ये एक चुनाव से संबंधित नहीं है, हमेशा ही हम संपर्क में रहते हैं और हम एक चीज हमेशा कहते रहते हैं कि हम मालिक नहीं हैं, हम सेवक हैं और लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, हम उसकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। बागवानी एक्सपो आज से शुरू किया गया है लोहारू हलके में, आपका हलका है, आपके क्षेत्र है, तो वहां पर पहला बागवानी एक्सपो आज शुरू किया गया है। किसानों को, खासतौर पर बागवानी की खेती करने वाले किसानों को कितना लाभ होगा, कितने और किसान जुड़ पाएंगे? देखिए, दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है, खारे पानी का, रेतीली जमीन का, मेरी कोशिश ये है कि इस क्षेत्र के अंदर भी हम फसलों को विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ ध्यान दें, सब्जियों की तरफ ध्यान दें और खासकर जो खजूर की खेती है, जो अरब कंट्रीज में होती है, वो यहाँ पर करवाएं और यहाँ की जीवन दशा लोगों की बदले। प्रदर्शन के लिए, किसानों को नई तकनीक सिखाने के लिए, नई नई विधियाँ सिखाने के लिए, सस्ती सब्जी और फलों की पौध देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। आज मुझे जाना था, अभी तक जा नहीं पाया, लेकिन 5-6 हजार लोग किसान आ चुके हैं आज और कल भी लगभग मुझे उम्मीद है कि 10,000 किसान इससे हमारी जो योजनाएं हैं, प्रदर्शनी है, उसको देखेंगे और योजनाओं का लाभ उठाएंगे। 2019 में 75 पार का नारा दिया था, वही नारा अब आपके प्रदेश अध्यक्ष भी दे रहे हैं। इस बार 75 पार होगा या 40 तक या 40 से ऊपर होगा? देखिए, ये तो हर एक पार्टी अपना अपना नारा देती है और हमने इस बार यही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें दें, पूर्ण बहुमत की सरकार आए और आगे भी हम 5 साल जनता की हरियाणा की सेवा कर सके, यही हमारी कोशिश है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में 10 लोकसभा में कहीं न कहीं जहां केंद्र में भी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, वहीं प्रदेश में भी सरकार बनेगी, ऐसा उनका दावा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह की टिप्पणी की गई है, जिस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, पंजाब को लताड़ लगाई गई है, पहले से वो ये बात कहते आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।